वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। मैं आज आपको डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन में 6 सेमेस्टर का 3rd ईयर का उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करा रही हूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आपका सिलेबस देख लेते हैं। ये यूनिट 1 का आधे पार्ट इस वाले पार्ट में हो जाएंगे, आधे ये टॉपिक्स 3 पार्ट में पूरी यूनिट हो जाएंगी। ये रहा आपका सिलेबस। स्टार्ट करेंगे प्रशासन से। प्रशासन क्या है? परिभाषा और अवधारणा। मानव प्रबंध गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश वर्ड है ये इसका। अब पढ़ेंगे थियो हेमन के अनुसार। थियो हेमन कौन है? एक बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विचारकों को जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये वो है। प्रशासन का अर्थ नीतियों का समग्र निर्धारण, प्रमुख उद्देश्य की स्थापना, सामान्य उद्देश्य पहचान और व्यापक कार्यक्रमों की परियोजना का निर्धारण है। परियोजना इस प्रोजेक्ट की, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका निर्धारण करना, तुम्हारा स्थापना करना उस चीज़ की, और तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। यह उचित स्तर की गतिविधियां संदर्भ संवर्धित करता है। यह उद्गम बुनियादी सिद्धांत का निर्धारण करता है कि तुम्हारा जो बुनियादी सिद्धांत है उसका निर्धारण करता है। देखिए क्या है प्रशासन? एक ग्रुप है, एक ग्रुप बनाया जा रहा है किसी भी कार्य को करने के लिए। कोई कुछ तुम चाह रहे हो, उस चीज़ को लेकर रिलेटेड एक प्रशासन बनाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं ना, स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन वाले। कॉलेज वाले एक पूरा क्या हो गया? एक प्रशासन हो गया। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हो गया निजी प्रशासन और एक क्या हो गया? सार्वजनिक प्रशासन। दो तरीके के होते हैं प्रशासन। निजी प्रशासन वाले कौन होते हैं? जो खुद की हितों के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लो प्राइवेट कॉलेज वाले हो गए, उनका हित क्या होता है कि हम पैसे कमाने, प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम पैसे लेंगे उनसे फीस। प्राइवेट स्कूल वाले हो गए, ये सब कौन हो गए? निजी प्रशासन वाले। निजी कंपनियां हो गई, वो सारे निजी प्रशासन हो गए। और हो गए सार्वजनिक प्रशासन, दूसरे वाले कौन है? सार्वजनिक। सार्वजनिक वाले क्या होते हैं? जो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, वो कौन हो गए? सार्वजनिक प्रशासन, लोक प्रशासन जिसे कहा जाता है। इसका गठन कौन करवाता है? सरकार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ये रहा। अब ये कि प्रशासन को चलाने के क्या सिद्धांत है, कितने तरीके हैं, तो ये 7 इनके ये तरीके आएंगे, जिसमें क्या आ रहा है? पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजट। ये क्या वर्ड है? पोस्ट कॉर्ब एक संक्षिप्त शब्द है जो प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र को बहुत प्रयोग किया जाता है। ये जो वर्ड है ना, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है प्रशासन में। पोस्ट कॉर्बेट की फुल फॉर्म देखो, पी से क्या आ रहा? प्लानिंग, के पहले प्लान किया जाएगा कि करना क्या है, कैसे करना, प्लानिंग। फिर दूसरा वर्ड क्या? ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम उसको ऑर्गेनाइज करोगे उस चीज़ को, कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, क्या कहाँ किया जाएगा, कैसे डिज़ाइन करेंगे, ऑर्गेनाइज, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे। एग्जाम्पल मैं कॉलेज का ले रही थी, चलो कॉलेज प्रशासन वाले हैं, उनको पूरा कॉलेज स्टार्टअप करना है, तो क्या करेंगे? पहले कॉलेज का एक नक्शा बनवाएंगे, उसको देखेंगे कौन सी क्लास कहाँ होगी, कौन सा कैसे जाएंगी, कॉरिडोर्स कहाँ होंगे, कितने डेस्क होंगे, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। फिर क्या करेंगे? थर्ड चीज़ स्टाफिंग। एज फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग में ये कि कितने टीचर्स होंगे, कितने स्वीपर्स होंगे, कितने लोग सफाई करने वाले आएंगे, कौन वॉचमैन होगा, कौन ध्यान रखेगा, ऐसे ये सब लोग कौन होंगे? स्टाफिंग के, स्टाफ बैठाना। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन करता है? डायरेक्टर। जो हमारे जैसे कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं, स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, उनका काम क्या होता है? डायरेक्ट करना, कि क्या चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सब चीज़ें डायरेक्ट करने का काम डायरेक्शन वालों का। ठीक है। डायरेक्टिंग के बाद आएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी सम्मान में बिठाना, उनके बीच में सम्मान में बिठाना, कि कोई चीज़ मान लो हो नहीं पा रही, कोई कार्य हम कर नहीं पा रहे, तो उसके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना, कि अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन हम अपने टाइम टेबल में बिठाते हैं कि एक क्लास इतने बजे, दूसरी इतने बजे है, बच्चों के हिसाब से कि किन की कितनी क्लासेज है, उस हिसाब से उनके कोऑर्डिनेशन बिठवाना, कि कोई भी चीज़ आपस में टकराए ना, कोऑर्डिनेशन हो। फिर 6th चीज़ क्या है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग माने कार्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इस चीज़ को देखना, रिपोर्टिंग लेना, कि ये वाला काम इस समय तक हो जाने चाहिए था, ये हुआ कि नहीं, उस चीज़ की रिपोर्टिंग करना, देखना। और सबसे लास्ट है 7th और सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट। बजट का मतलब क्या है? पैसों से रिलेटेड, कि ये जो सारा पूरी संस्था बिठाई जाएगी, पूरा प्रशासन बनाया जाएगा, इसको इस काम करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत है, तो वो पैसा क्या होगा? बजटिंग, कि किस चीज़ के लिए कितना पैसा देना है, कितना रखना है, कितना इमरजेंसी फंड रखना है, कैसे करना है, कि कितना पैसा आया उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब में क्या आएगा? बजट में, बजटिंग में। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि पैसों का निर्धारण, कहाँ कहाँ कितना पैसा इस्तेमाल करना है। ये सारी 7 चीज़ें मिलके क्या करती हैं? एक बनाती है प्रशासन। निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, इस वाली नियम का हर जगह उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं। पोस्ट कॉर्ब लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र का संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया उसे पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। ये जो ये है ना सिद्धांत, कि इन्होंने किया गुलिक ने, गुलिक इनका नाम है, बड़े विचारक है, गुलिक एंड उर्वरिक द्वारा प्रतिपादित रहे।
प्रतिपादित है। गुलिक एंड उर्वरिक, इनके नाम एज इट इज़ आप पेपर में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये रहा, ये वही है कि उसके प्लानिंग, पहली चीज़ क्या है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजट। ये सब मिलके क्या बनाती है, प्रशासन की नींव। प्रशासन कैसे चलेगा वो इसके आधार पे होता है, इस स्टेप से बनाया जाता है प्रशासन। प्रशासन का कार्य क्या है, एक संगठन, एक ग्रुप बनाया जा रहा है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब पढ़ेंगे लोक प्रशासन। प्रशासन मैंने समझा दिया, एक ग्रुप जो भी किसी भी कार्य को करने के लिए या तो निजी होगा या फिर लोक प्रशासन होगा। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन। निजी प्रशासन हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। लोक प्रशासन करेंगे। लोक प्रशासन क्या है, इसके महत्व भी पढ़ने हैं। लोक प्रशासन निजी, इंग्लिश में इसका वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोटे तौर पर शासकीय नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी के विभिन्न पहलुओं का विकास, उन पर अमल एवं उनका अध्ययन है कि उनकी जो ये भी सरकारी जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे, जितनी भी नीतियाँ होंगी, उनको पढ़ना अच्छे से, उनके सारे विभिन्न पहलुओं को देखना, उनका गहन अध्ययन करना इनका कार्य है। प्रशासक क्या करते हैं, इनका निर्धारण करते हैं नीतियों का। प्रशासक का वह भाग सामान्य जनता के लाभ के लिए होगा। किसके लिए होगा, ये जनता के लाभ के लिए। अगर निजी प्रशासन होता तो किसका लाभ होता, पर्सनल लाभ होता, उनका निजी होता, पर्सनल। लेकिन ये क्या है, लोक प्रशासन। लोक माने जनता, लोगों के लिए प्रशासन है तो लोगों का ही लाभ होगा, लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीति अथवा सार्वजनिक नीतियों से, सबके लिए जो नीतियाँ बनाई जाएंगी उसका इससे संबंध है। ठीक है, लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किए गए संगठित कार्य है। लोक प्रशासन क्या है, जनता के हितों के लिए, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित एक वो है ग्रुप, कार्य, एक संगठन है। लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यावहारिक शाखा है। क्या है, एक शाखा है, राजनीति की एक शाखा है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये, उस पॉलिटिकल पार्टी की एक शाखा है जिनका कार्य क्या है, नीति निर्धारण का गहन अध्ययन, कि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह, उनको ये पढ़ेंगे, देखेंगे, उस पर नीति बनाएंगे ये लोग। उसके बाद वो नीति आगे जाएगी, सिग्नेचर इनके होंगे, जो ये IAS वगैरह होते हैं इनके सिग्नेचर होंगे इस पर। उसके बाद ये आगे जाके फिर नीति बनेगी। क्योंकि देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक हैं, उन्हें हमने चुना है, हमने उन्हें वोट दिया, वो आगे गए, हमने उन्हें चुना, हमारे क्या है, वो प्रतिनिधि हैं। लेकिन वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो जाते हैं। अब उनके पास इतनी नॉलेज तो है नहीं कि क्या चीज़ कैसी है। डीप नॉलेज किनको होती है, इनके पास, क्योंकि ये UPSC करके जाते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं। जो लोग चुने हुए होते हैं ना, छांट के इनको लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हर नीति के ऊपर जो भी तुम्हारी पॉलिसी बनेगी, पब्लिक पॉलिसी A to Z, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। उसको करने के बाद एक पॉलिसी बनती है और वो आगे जाती है संसद में। उसके बाद भी बहुत सारे चरण होते हैं, उस पास होती है वो, आगे तब जाती है जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं लास्ट में। पूरे 3-4 रीडिंग के सेशन होते हैं, वो अभी मैं आपको आगे कराऊंगी। तो ये यही कह रहे हैं, प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। प्रशासन क्या है, उनकी सरकार की एक शाखा है। इसमें राज्य के प्रशासनिक या शासन के उस भाग का जो नीतियों का क्रियान्वयन से प्रकार से जुड़े हैं, कि नीतियां बनाना भी इनका काम है प्रशासन वालों का, और उन नीतियों को लागू कराना भी इनका ही काम है प्रशासन वालों का। जैसे मान लो पुलिस वाले हो गए, सारा पुलिस विभाग किस में आ रहा है, इसी में तो आ रहा है, प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में। पुलिस प्रशासन का काम क्या है, कि जो हमारी नीतियाँ बन चुकी है, ऑलरेडी कानून बन गए, उन कानूनों को लागू कराना। अगर वो हमारा वो ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कौन सा वो मानेंगे, कानून को लागू हम मानेंगे थोड़ी। लोग करते हैं ना रोडों पे, कि कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उस कानून का उल्लंघन ना हो, उस कानून को माने लोग, उनको लागू करवाना भी किनका काम है, प्रशासन वालों का। ठीक है, ढांचा और उनकी कार्य प्रणाली, संगठन इत्यादि में गहन अध्ययन किया जाता है। जो भी इनकी कार्य प्रणाली है, ढांचा जो उसकी पूरी है ना, उसका गहन अध्ययन करेंगे ये लोग, प्रशासन वाले। प्रशासन क्या है, ये एक ग्रुप है, एक संगठन है, जिसका काम क्या, कार्य करना और कार्य करवाना, तालमेल बैठाना, समन्वय करवाना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड देखेंगे। ये लोक प्रशासन की 3 परिभाषाएं क्या है। अगर परिभाषाओं को लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, विशेष रूप से यह है सरकारी कार्यों का योजना, आयोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। कि कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी विशेष सरकारी कार्य जो हैं, उनका योजना के कैसे करना है, आयोजन के कैसे होगी, उनका निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है कि कैसे करना, सब कुछ कौन करेंगे, लोक प्रशासन वाले। ठीक है, लोक प्रशासन की अगर परिभाषा देखी जाए, लोक प्रशासन एक प्रकार का संघ है जो व्यवस्था की
सीमाओं में रहकर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर्स है इनके पास, लिमिटेड पावर्स है, मतलब ये नहीं कि निरंकुश है इनकी पावर्स, लिमिटेड पावर है, उसमें लिमिट में रहकर ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, यह सेवा वितरण को अधिक कुशल व प्रभावशाली बनाते हैं। सेवा वितरण माने जो इनकी सेवाएं हैं जो हमें सरकार को देनी है, उसका वितरण जो ये करवाते हैं उसको अधिक कुशल करवाते हैं कि अच्छी तरीके से उनका वितरण हो, हर तबके तक, एंड तक, लास्ट तक सारी जो सेवाएं वो जा सके, निचले तबके तक सारी सेवाएं जा सके। देखिए इसकी दूसरी परिभाषा अगर देखेंगे तो लोक प्रशासन सरकार की गतिविधियों तथा सरकार की क्रियाओं को सभी क्षेत्रों में विशेष खुले स्तर प्रशासन में ध्यानपूर्वक संचालित कराता है। ये सारी परिभाषा जो मैं बता रही हूँ आप लिख सकते हैं पेपर में अच्छे तरीके से, आप लिख के नोट डाउन करके रख लीजिए, इनको अच्छे से याद करके आप लिख सकते हैं। अब ये इनका कार्य क्या है, लोक प्रशासन का कार्य क्या है, जनता का विकास करना। यदि देश का विकास करना तो उसके लिए पहले जनता का विकास करना होगा। जनता के विकास के लिए लोक प्रशासन जो है वो उत्तरदायी है, ये जवाबदेह है। और क्या है, अगर एक अच्छी सरकार बनानी है ना, एक अच्छी सरकार के लिए भी अच्छा प्रशासन होना जरूरी है। अगर सरकार कहीं ना कहीं जाकर विफल हो रही है उसका कारण क्या है कि प्रशासन अच्छा नहीं है, प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छी नीतियाँ नहीं बना पा रहा, अच्छे तरीके से उनको लागू नहीं करवा पाना। प्रशासन अगर विफल होता है तो सरकार भी विफल मानी जाती है कि सरकार अच्छा कार्य नहीं कर पा रही। प्रशासन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जनता के विकास के लिए भी, देश के विकास के लिए भी, और उस सरकार के विकास के लिए भी जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं। प्रशासन का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। और इनका अगर पहला कार्य देखा जाए तो पहला और सबसे प्रथम कार्य क्या है, सेवाएं देना, जनता की प्रति, उनके प्रति उत्तरदायित्व रहना और उनको सेवाएं देना, जनता को लाभ देना, जनता के लाभ के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करना लोक प्रशासन का काम है। लोक प्रशासन का संगठन कौन करवाता है, संगठित कौन कराता है, सरकार। क्यों, क्योंकि नीतियों, कोई भी नीति है उनको लागू करनी है, कोई नीति बनानी है तो इनका कार्य नीति बनाना। कोई भी नीति होगी उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सबसे पहले सलाह इनसे ली जाएगी। और वो कौन होते हैं, आईएएस जो होते हैं, सबसे बड़ा पद है ना आईएएस का, यूपीएससी का, ये लोग होते हैं जो पूरी नीतियों का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं पॉलिसीज़ वगैरह। फिर उसके बाद आईपीएस वगैरह, तो इनका काम क्या होता है प्रशासन में कि उन नीतियाँ जो बन गई उनको लागू करवाना, धरातल स्तर पर ला के उनको नियमित करना, उनका संचालन अच्छी प्रकार से करवाना। सारी नीतियाँ लोक प्रशासन लागू करवाता है, उन पे कार्य करता है। लास्ट अब एक इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लोक प्रशासन से तात्पर्य है कार्यकारिणी अंग। लोक प्रशासन क्या है, सरकार का वह कार्यकारिणी अंग जो जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को, कार्यक्रमों को, नियमों का व्यवहार में लागू करवाना। वही बात है कि जो भी नीतियाँ बनाई गई, पहले बनाई इन्होंने खुद ने, बन गया कानून, उनको जितने भी कार्यक्रम है उनको, नियमों को व्यवहार में लागू करवाना लोक प्रशासन का कार्य है। लोक प्रशासन क्या है, एक बहुत बड़ा समूह है, छोटा नहीं है, बड़ा समूह है पूरा, और सरकार के अंडर आता है, नियंत्रण सरकार का ही रहता है इनके ऊपर। ऐसे नहीं है अनलिमिटेड पावर्स है, पावर्स हैं इनके पास, पर ये कि कुछ गलत नीतियाँ वगैरह नहीं बना सकते। ये नीतियाँ जो बनाएंगे उसके बाद आगे ये संसद में जाएंगी, पहले लोकसभा में जाएंगी, उसके बाद राज्यसभा में जाएंगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगी जो हमारे राष्ट्रपति है। 3 चरणों से गुजर के जो ये नीतियाँ बनाएंगे उस पर वो होगा कि ये जनता के कहीं खिलाफ तो नहीं है, कुछ गलत नीति तो नहीं बना दी, पूरा उस पर देखा जाएगा, उसके बाद वो नीति आगे जाएगी। लोक प्रशासन का ये कार्य है। लोक प्रशासन कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट, सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आएंगे वो लोक प्रशासन में आएंगे, सरकारी अधिकारी सारे। आई होप लोक प्रशासन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्र या प्रजातंत्र के कार्य तथा भूमिका। अब ये पहले बताएंगे लोक प्रशासन है क्या, लोकतंत्र के कार्य तथा प्रजातंत्र के भूमिका। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की एक स्लाइड देख लेते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देती है। मतलब जितने भी निर्वाचन होगा, चुनाव हो रहे हैं, उसमें उम्मीदवार आएंगे 1 2 3, कोई भी उम्मीदवार आएंगे, जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसको हम अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से वोट देंगे। ठीक है, हम उसको क्या देंगे, मत देंगे, मत, वोट, कि ये वाला अच्छा इंसान है, इसको हम वोट देंगे, ये अच्छा कार्य करेगा। वो अपने पहले वो बताएगा कि मैं क्या क्या कार्य करूँगा, मैं कैसे आपको, आपके विकास के लिए जो भी कार्य करेंगे वो अपने आप बताते हैं ना। घोषणा पत्र के द्वारा वो हमें बताते हैं, उस हिसाब से हम उन्हें वोट देंगे, हमारी इच्छा। यदि वो इंसान आने के बाद, अगर वो पावर में आता, आने के बाद भी अच्छा कार्य नहीं करता तो हम क्या करेंगे, 5 साल बाद उसे हटा देंगे, दोबारा थोड़ी ना उसे वोट देंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि इसमें चुनाव खुले स्तर पर होते हैं, अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव में उम्मीदवार खड़े होते हैं और हम उन्हें वोट देते हैं हमारी स्वेच्छा के अनुसार। ठीक है, तथा विधेयक का सदस्य बनाते हैं, हम उसे क्या बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं विधायिका का,
संसद में सदस्य बनवाते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र, लोगों का तंत्र। लोग माने हम और तंत्र हमारा तंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, लोगों का तंत्र, लोगों के लिए। अब इसके 7 पॉइंट आएंगे कार्य के, कि लोकतंत्र के कार्य क्या है। 7 पॉइंट्स आएंगे इसके। पहला पॉइंट क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व। जो लोकतंत्र है ना, वो जनता के प्रति जवाबदेही है, कि जो भी वो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे प्रति जवाबदेही है। हमने उन्हें भेजा है ना 5 ईयर्स के लिए काम करने के लिए, हमने उन्हें चुना, उन्हें भेजा। अब जो भी वो काम करेंगे हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने क्या काम किया, कैसे किया, वो हमारे प्रति जवाबदेही है, उत्तरदायित्व उनका बनता है हमारे लिए। यदि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें अगली बार वोट नहीं देंगे। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के उमड़ने की संबंध में मूलभूत प्रयोग प्रशासन द्वारा शक्तियों के बढ़ते हुए दुरुपयोग को रोकना है। जवाबदेही और उत्तरदायित्व का ये जो पॉइंट है, इसमें क्या है कि उनके पास अत्यधिक शक्ति जो है ना, उसको रोकना, वो दुरुपयोग ना कर ले। अगर उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा तो फिर तो कुछ भी उपयोग करेंगे अपनी शक्तियों का, वो किसी भी तरीके से प्रयोग करेंगे। और ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग कर व्यक्ति की तस्वीर अनुसंधान प्रदान करना हो, कि जो भी उनके शक्तियाँ हैं वो उसका दुरुपयोग ना करे, व्यक्ति का अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए उसको उपयोग ना करे। जो भी उसके पास पावर है उसका वो अपने खुद के हित के लिए प्रयोग ना करे, जनता के हित के लिए काम करे। जो भी उसके पास पावर है वो सब वो जनता के लिए करे। इसलिए वो क्या है, लोकतंत्र में सरकार जो है व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व है, जवाबदेह है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में ये है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। दूसरा क्या है, सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी, एक एज लिमिट है, उसके आगे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। बस ये कि किसी आपराधिक मामले में ना हो, वो किसी भी और पद पे वो ना हो कि कोई और वो काम कर रहा है, और उसकी एक एज लिमिट होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। और मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, मेंटली वो स्टेबल हो बंदा, चुनाव में वो खड़ा हो सकता है। कोई उसमें ऐसे कुछ नहीं है कि पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सक्रिय भागीदारी है, सरकार जो बनेगी उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सक्रिय भागीदारी उस प्रक्रिया का नाम है जो राजनीतिक प्रणाली को संचालन के लिए एवं निर्धारण के लिए लोगों की भरपूर सहभागिता को जोड़ देता है। सक्रिय भागीदारी में क्या आ रही है, 2 चीज़ें, कि पहले तो कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, दूसरी बात सब वोट भी दे सकते हैं, तो हमारी भी उसमें भागीदारी होगी। हम वोट दे रहे हैं, हम उनको चुन के बना रहे हैं ना, कि जितने भी उम्मीदवार अब खड़े हुए उनको बना कौन रहा है, हम ही तो बना रहे हैं, तो हमारी भी भागीदारी है। सब वोट दे सकते हैं, महिला हो गए, पुरुष हो गए, कोई भी वोट दे सकता है, 18+ होने चाहिए, सब वोट दे सकते हैं, सभी के वोटिंग का अधिकार है, सार्वभौमिक व्यस्कगत अधिकार है ना, उस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, हमारी भी भागीदारी होगी, जो लोग खड़े हो रहे हैं वो भी, खड़ा भी कोई भी हो सकता है। वैसे लोकतंत्र का आधार ही लोग है। सभी लोकतंत्र साझेदारी पर ही आधारित है। साझेदारी मतलब सब, साझेदारी सब होंगे, इसका मतलब है वो लोकतंत्र है। अगर भागीदारी नहीं मिल रही तो वो लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं, सहभागीदारी नहीं मिलती तो वो लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा पॉइंट है, सामान्य भागीदारी के बजाय कहीं अधिक सहभागित्व की बात करती है, कि सामान्य ना हो, हर जगह हो। ये इसी की बात है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, के सबका अधिकार है इस वाली डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में खड़े होने के लिए, चुनाव में भी और वोट देने में भी। हमारे ही हिसाब से सरकार बनाई जाएगी। थर्ड देंगे कि जनमत। जनमत क्या है, जनता का मत। जो मैंने पॉइंट बताया ना उसमें से एक पॉइंट ये भी है, समाज की सामूहिक इच्छा सामाजिक नियंत्रित कारण में हर देश काल में किसी ना किसी रूप से सदा एक मान्य शक्ति रहती है। हर देश में एक शक्ति तो रहती है। जनमत वह संगठित शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, जनमत, जो समाज के सतत मान्य परंपरा, आदर्श और अनुभूमित का प्रतिरूप होती है। उस समाज की तत्कालीन भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। जनमत प्रवेगित और संवेगित 2 प्रकार की होती है। जनमत क्या है, वोट डालना। जनमत, यदि हम निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कि हम खुद खड़े नहीं हो रहे, लेकिन जो भी बंदा खड़ा हो रहा है उसे हम वोट तो हम ही दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा है ना, जनता का मत है। जनमत लोकतंत्र के में सबसे बड़ा अगर भूमिका किसी चीज़ की हो तो जनमत की है, वोटिंग पावर है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक नेताओं का वो होता है फोकस, वो ऐसी चीज़ पर होता है कि वोट बैंक कहाँ है, कहाँ से, किस एरिया से, किस तबके से, किस धर्म से, किस जाति से सबसे ज़्यादा वोट आ रहे हैं, वोटिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
फोर्थ है इसका गतिशीलता। लोकतंत्र का चौथा पॉइंट क्या है? गतिशीलता, आगे बढ़ना, कि विकास तो हो, आगे की तरफ बढ़ना, विकास होना। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास माने आगे बढ़ना, जो जीवन के हर क्षेत्र को उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए है, कि लाइफ है उसका कोई भी एरिया है ना, उसकी उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है, कि अगर हम इतना कमा रहे, इससे ज़्यादा कमाएं, हमारी बॉडी अगर इस प्रकार की, तो इससे ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, हर तरीके से हर क्षेत्र में उच्चतम स्तर। विकास शब्द का अर्थ संकुचित ना होकर व्यापक है, कि विकास जो वर्ड है ना वो संकुचित नहीं है, व्यापक है, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। साधारण शब्दों में विकास का अर्थ प्रगति, प्रगति यानी आगे बढ़ना, उन्नति, आगे बढ़ना, डेवलप होना, अच्छा जीवन, कल्याण आदि है। विकास का मतलब क्या है? ये सब चीज़ें। विकास शब्द का समझ समाज के प्रत्येक क्षेत्र से। विकास का मतलब क्या है? समाज का हर क्षेत्र के उसका विकास हो। लोकतंत्र का मुख्य कार्य क्या है? विकास करना, कि जनता का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो, हर जगह विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। समायोजन। समायोजन, समायोजन देखेंगे। समायोजन क्या है? समायोजन का अर्थ है सुव्यवस्था, कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है कि देश कैसे चलेगा, उसकी एक सुव्यवस्था, समायोजन बिठाया जाए, कि कैसे काम होगा, कैसे होगा, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बिठाई जाए, कि कोई भी कार्य आपस में टकराए ना, उनके बीच द्वंद्व ना हो, कि ये वाला काम ऐसे हो रहा है, ये वाला काम हो जा रहा है, बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसको ठीक करने को क्या कहेंगे? समायोजन। लोकतंत्र में क्या किया जाता है? समायोजन, कि यदि जनता ये चाह रही है और सरकार ये चाह रही है, उनके बीच में बन नहीं रही है, आपस में टकराव हो रहा है। जैसे मान लो ये अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार ने नीति बनाई लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रही, टकराव की स्थिति हो रही है, तो लोकतंत्र क्या करेगा? समायोजन करवाएगा, बीच में क्या करवाएगा? उस द्वंद्व को सॉल्व करवाएगा, संघर्ष की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको कम करवाएगा, समायोजन द्वारा कोऑर्डिनेट करवाएगा, कि किसी तरह किसी भी तरीके से उसको बात को सॉल्व करवाया जाए, चाहे मध्यस्थता करवाएं, चाहे बैठ के बात करवाई जाए, उसको सॉल्व करवाई जाएगी। लोकतंत्र में ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है शांति बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखें। निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब क्या हुआ? इस फोटो से आपको समझ आएगा कि निष्पक्ष रहे, किसी एक आधार पे ना हो कि इसकी तरफ तुम फेवर कर रहे हो या इसकी तरफ फेवर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सभी लोग बराबर है, समान है, सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी हो, कोई भी लिंग के हो, सब क्या है? बराबर है। तो निष्पक्षता रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे सज़ा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सेम कानून सबके लिए बराबर है, संविधान में सब बराबर है, निष्पक्षता रखी जाएगी, इक्वल होंगे सभी। ठीक है, निष्पक्षता। निष्पक्षता से तात्पर्य है एक ऐसा मूल्य जो कि बिना किसी को पूर्वग्रहों से वस्तुनिष्ठ आधार पर तात्पर्य रूप से चलने के लिए प्रेरित करे तथा किसी को भी मनमाने ढंग से लाभ पहुँचाए। कि ये ना हो कि किसी को लाभ पहुँचाया जा रहा है, कोई मान लो बड़ा बंदा है, पावरफुल है, पैसे वाला, उसको लाभ पहुँचाया जा रहा है, नहीं, सब इक्वल है, किसी को कोई किसी प्रकार से लाभ नहीं दिया जा सकता, किसी की हानि नहीं की जा सकती, कानून के दायरे में रहकर हर काम किया जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक न्याय दिया जाएगा। प्राकृतिक न्याय में क्या है कि जो हमारे कानून के वो बनाए हुए हैं ना, कानून के आधार पर, आरपीसी की जितनी भी धारा उसके आधार पर न्याय होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुमने किसी को फेवर कर दिया, मान लो वो बंदा अमीर है, उसने पैसे वैसे दे दिए, घूस खिला दिया या भ्रष्टाचार किया, उस आधार पे उसको न्याय दे दिया गया कि उसको छोड़ दिया गया, ऐसे नहीं होगा। निष्पक्षता होगी, किसी भी रूप से किसी को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। लास्ट है ये जन सेवा की भावना। लोकतंत्र के सबसे अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तथ्य तो वो ये है कि जन सेवा की भावना है, कि जनता की सेवा की जाए, जनता के प्रति हो। ये नहीं कि अपनी सेवा कर रहे हैं कि पावर में आ गए तो अपने घर परिवार भर रहे हैं, अपना ही सारा अपने आप को अमीर करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जनता के लिए, जनता का पैसा है ना, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारा पैसा, हमने आपको आगे भेजा प्रतिनिधि पद में चुन के, हमने आपको वोट दिया, तो हमारी सेवा करेंगे ना, अपनी खुद की सेवा नहीं करनी। ऐसा काम जो जन साधारण या जनता के हित अर्थार्थ उपकार के लिए हो, कि जनता का उपकार हो, उनकी क्या हो? सेवा हो, उसे क्या कहा जाएगा? पब्लिक सर्विस। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पब्लिक सर्विस, कि जनता की सेवा को बल दिया जाए, जनता की सेवा पर बल दिया जाए। जन सेवा की भावना लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मुख्य कार्य ही जनता की सेवा है, कि जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, जनता का विकास किया जाए। जनता का विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश की प्रगति होगी, देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के बाकी के सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारे पूरे 9 पार्ट में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।